हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का टॉपिक बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स: when a number of forces are acting simultaneously on an object but their resultant is zero, they do not produce any change in the state of rest or of uniform motion in a straight line। कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारी फोर्सेस यानी एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पर जो उनका असर होता है, पर जो उनका रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो होता है, यानी उनका उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है उन फोर्सेस का। इसमें लिखा हुआ है दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, यानी वो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करती हैं फोर्सेस इन द स्टेट, यानी ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रखा हुआ है, अगर वो रेस्ट पर है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज या कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है जब बैलेंस फोर्स एक्ट करती है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये एक बॉक्स है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चार फोर्स एक्ट कर रही हैं: फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल पुश और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये चारों फोर्स एक साथ एक्ट कर रही हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पर ही है, यानी इसके अंदर जो इसकी स्टेट है, यानी जो ये रेस्ट पर है, इसकी जो स्टेट है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फोर्स एक्ट होने के पहले भी वो रेस्ट पर था ये ऑब्जेक्ट, और फोर्सेस एक्ट होने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है। इसका मतलब ये चारों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं और इसीलिए इन्हें बैलेंस फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। यहाँ पर जो ग्रेविटी की फोर्स है उसका इफेक्ट रिएक्शन फोर्स कैंसिल कर रही है। जो एक्सटर्नल पुश है, यानी जो हम पुश लगा रहे हैं, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैंसिल कर रही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की। तो अनबैलेंस फोर्सेस यानी व्हेन टू और मोर फोर्सेस acting on simultaneously on an object have a non-zero resultant force which change the state of rest or of uniform linear motion of an object। यानी अनबैलेंस फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं, इसमें भी वही कहानी कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ही साथ एक्ट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होता, नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट। ऊपर के केस में हमने देखा था, यहाँ पर बैलेंस फोर्सेस के केस में हमने देखा था कि रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, पर अनबैलेंस फोर्सेस के केस के अंदर क्या होता है कि रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होता, यानी कोई ना कोई फोर्स अपना इफेक्ट दिखाती है और चेंज की स्टेट को, ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पर है उसको चेंज कर देती है। ऊपर हमने देखा था कि कोई चेंज नहीं हो रहा है स्टेट के अंदर, पर इसके अंदर स्टेट चेंज होती है। अगर रेस्ट पर है तो वो मोशन में हो जाएगा, अगर मोशन में ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसी बॉक्स को देखते हैं। अगर मान लो इस बॉक्स के अंदर जो हमारा जो ये एक्सटर्नल पुश है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए, तब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। यानी जब ही हमारा एक्सटर्नल पुश फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं। यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑफ पुश माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमारा जो पुश है अगर उसमें हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर दें तो जो नेट फोर्स आएगी वो इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होगी, इसीलिए इसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट जो होता है, यानी जो उनका इफेक्ट होता है फोर्स का, वो ज़ीरो होता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा।
पर अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो नहीं होता, रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होता, और कोई ना कोई फोर्स होती है जो कि रिजल्टेंट को ज़ीरो होने से रोक देती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। यहाँ पर एक्सटर्नल पुश वाली फोर्स अपना इफेक्ट दिखा रही है क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है, और यही अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ऐसी ही वीडियो का मिलता रहे, और आपके जो भी कमेंट, जो भी आपके डाउट है उनको प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।